विडंबना है जीव की, कितनी कैसी जीव की विडंबना है कि जो अति नजदीक है वो अति दूर कर रखा है, और जो अति दूर है उसे मन के साथ लगा रखा है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। कैसी जीव की कैसी विडंबना है। हैरानी वाली बात है, आश्चर्य की बात है कि जिस पे पकड़ नहीं है उसको पकड़ने की चाहत है, और जो पकड़ में है उसकी ओर ध्यान नहीं है। देखो ये मेरे सामने स्थान है, हारमोनियम है, हारमोनियम के ऊपर पुस्तक को रखा गया है, और पतला थोड़ा कम भार, लगभग भार है ही नहीं इस पे, और ऐसा कहीं छोटा छोटा कुछ पड़ा है। इसमें अगर आप कहें कि 4 पुस्तकें और रख देंगे, 4 किताबें इस पे और रख देंगे, नहीं आएंगी इसमें। क्यों नहीं आएंगी? आप कहेंगे लो इस पे जगह नहीं है, जगह ही नहीं है तो रखेंगे कैसे? अगर और किताबें रखनी है तो बड़ा टेबल लगाओ, बड़े टेबल पे दूसरी किताबें आ जाएंगी। सीधा सा जवाब है ना कि जगह ही नहीं है तो आएगा कैसे? तो तुम्हारे भीतर भगवान समाता क्यों नहीं है? जगह ही नहीं है। अरे जगह ही नहीं है, जितनी जगह थी वो तो भर दी, जितनी जगह मन में थी वो तो भर दी गई है, वो तो भर दी। रिश्तेदारों से, नातेदारों से, तिया पुत्रों से, पहले माँ बाप का प्यार, भाई बहनों का प्यार, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी का प्यार, दादा दादी का प्यार, फिर आगे बढ़े तो प्यार और बढ़ गया, फिर और आगे बढ़े तो संसार, फिर हाथ में तो वही ले लिए, और फिर संसार के आगे दर बदर चिल्लाने लगे। पहले प्यार मिलता था, फिर प्यार मांगने लगे, देते प्यार से फिर दुनिया में लगे भिखारी को अपने संसार से प्यार मांगने लगे, और संसार में कोई दस्तूर है जो तुम मांगने जाओ तो तुम्हें काट नहीं मिलेगा। संसार का कोई नियम है, संसार में तुम मांगने जाओ तो तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। बिन मांगे बोलते मिले, मांगे मिले ना भी, ये तो संसार का नियम है। थोड़े बड़े बोल तो संसार के आगे कटोरा लेके प्यार दे दो हमको, प्यार दे दो हमको, प्यार दे दो करके मांगने लगे, भीख मांगने लगे प्यार की, और फिर प्यार के पीछे लड़ने लगे, और सुनो झगड़े करने लगे। देखो जी हमसे नहीं बनती है हमारी सास की, देखो जी हमसे नहीं बनती है हमारे ससुर की, देखो जी हमारी ननद की हमसे, अरे नहीं बनती है, लेकिन हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कटोरे ले लेके। देखो तुम्हारा मैं फिर याद कराएंगे, तुम्हारा मैंने इस समय ये किया था ना, अब मेरे घर में समय आपको चला ये सवाल। कंडीशनिंग, रिश्तों को कंडीशनिंग में बांधा, रुके थोड़ी हम। जो प्यार पहले खुला मिलता था, अब उस प्यार को जबरदस्ती मांग रहे, जबरदस्ती छीने, जबरदस्ती ले रहे हैं, और दुनिया धक्के मारी, बोली हटो यहाँ से, तुमसे बात ही नहीं करनी हमको। रिश्तेदार नातेदार क्या बोलते हैं, भागो यहाँ से, हमको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, हमको तुमसे बात नहीं करनी। अभी भी हम लगे नहीं, आप हमको देखो, हम कितने बढ़िया हैं, हम कितने अच्छे, हम कितने बढ़िया, हम कितने अच्छे। क्या हालात बना ली आपने, और जगह ही नहीं बची, मन में कहाँ जगह है। अभी कोई किसी की बात करो ना, किसी की बात तो कैसे सुनने वाले कहेंगे बस करो, इन लोगों की टेंशन है, हमसे तो अपने घर की नहीं समझती नहीं, हम दूसरे के घर की क्या संभालें, अपने घर की टेंशन नहीं समझते, दूसरे की क्या संभालें, हमको तो अपने घर की चिंताएं बहुत है। मतलब स्पष्ट है कि कहने वाला कह रहा है कि हमारे अंदर जगह नहीं है फालतू बातों के लिए, हमारा तो चित्त पहले ही प्लेट से ऊपर तक भरा हुआ है, तुम क्या उसमें भर रहे हैं जब जगह ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब जगह बनानी पड़ेगी। जगह दो ही ढंग से बन सकती है, या तो जो सामान ये यहाँ जगह बनानी हो, जो सामान पड़ा है मैं ये हटा दूं, जैसे ही कथा विश्राम होगी पुस्तक की जगह चली जाएगी, घड़ी हाथ पे आ जाएगी, रुमाल थैली में चला जाएगा, जगह खाली, ये भी जगह खाली, कहने वाला चला। या तो जो पहले से जगह भरी हुई है या तो उसको खाली कर दो, या फिर जगह को एक्सपेंड करो, जगह को बढ़ाओ। दो काम, दो ही हो सकते हैं। या फिर तुम इसको तो ऐसे समझो कि भगवान के लिए या तो अपने मन में जगह बना लो, कुछ चीजें खाली कर दो बीच में से, एक दो प्लॉट अंदर जो सोचते रहते हैं फलानी कॉलोनी वाला प्लॉट कितने का हो गया होगा, फलानी कॉलोनी वाली दुकान कितने की है, तो वो निकाल दो, वहां भगवान बैठ जाएंगे आगे। या फिर जगह
बड़ी कर लो, थोड़ी मन बड़ा बना लो अपना, मन को थोड़ा खोल लीजिए, थोड़ा बड़ा बना लीजिए। इस टेबल को भी, इसको भी थोड़ा अगर खोल देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ना तो हम खुलने के लिए तैयार हैं, ना ही हम अपने भीतर जगह बनाने के लिए, ना भीतर का जो कचरा भरा है ना उसको निकालने के लिए तैयार है, और ना जो जगह है उसको हम बड़ा करने के लिए तैयार है। हम वही का वही रहना चाहते हैं, लेकिन हम छलांग विराट तक लगाना चाहते हैं। हम अपने आप को बदलना संभालना नहीं चाहते, हम अपने आप को संभालना नहीं चाहते, छलांग हम विराट तक लगाना चाहते हैं। ओ परम तत्व की बात करेंगे। वेदों के ऋषि कहते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितमुखम् यो असावादित्य पुरुषः सो असावहम् ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि भगवान ने अपना जो चेहरा है, अपना जो रूप है, कवर कर रखा है और छुपा रखा है, वो छुपा रखा है। स्वरूप भगवान ने अपना छुपा रखा है। केवल एक आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में भगवान हमको दर्शन देते हैं। यहाँ मैं तुमको विशेष निवेदन करूं कि हमारे वेदों में सूर्य का बड़ा महत्व है। वेदों में सूर्य का बड़ा बहुत महत्व है। हमारे भारत में तो सूर्य देव है, विदेशों में तो हमको पता नहीं है, पर हमारे भारत में तो सूर्य देव है। और उपनिषदों के ऋषि और हमारे वेदों के ऋषि भी सूर्य को देव कहते हैं। सूर्य देव है हमारे लिए। सूर्य खाली आग का गोला नहीं है, हमारा तो देवता है, हमारा देव है। कुछ ना कर सको, कुछ ना तुमसे हो सके तो सूर्य उससे पहले उठकर आकाश में उदित होते हुए इस देवता का अगर जी भर के भी दर्शन कर लिया जाए तो भी मन, शरीर और बुद्धि के आधे रोग चले जाएं, आधे रोग शांत हो जाएं। और यहाँ मैं तुमको एक और बात कह दूं, मेडिकल साइंस कहती है, हमारी मेडिकल साइंस कहती है, जिनको दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको नींद से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनको टेंशन जल्दी हो जाती है, जिनको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बात में जो उलझ जाते हैं, ऐसों को उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए। उदय होते हुए सूर्य के जो दर्शन है, ये मनुष्य की मन को विस्तार करेगा ना, मन को बड़ा बना लो। मैंने तुमसे कहा कि मन को बड़ा बनाओ, है ना? तो मन बड़ा कैसे बनेगा? मन में स्पेस कैसे क्रिएट होगी? मन में जगह बनेगी जब हम सूर्य भगवान का, सूर्य देव का दर्शन करते हैं। तो तुम्हें अपने व्यक्तित्व का की विराटता का पता चलेगा, तुम्हारे भीतर जगह बनेगी, स्थान बनेगा, तुम्हारा चित्त निर्मल हो जाएगा। और जो बीच में फालतू का कचरा मन में भरा है वो निकलेगा। सुबह सूर्य का जो दर्शन करते हैं, जो सूर्य देव का दर्शन करते हैं, कुछ नहीं करना, खाली तुम अगर खड़े रह सको तो खड़े रहो, कुर्सी पे बैठो तो कुर्सी पे बैठो, और हाथ जोड़ के उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करने हैं। बस सूर्य को जितना हो सके, जब वो लालिमा में है, अभी उदय हो ही रहे हैं, अगर उस समय का दर्शन मिल जाए तो विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य की आंख की रोशनी कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। आंख की रोशनी बराबर बनी रहती है, तेज बराबर बना रहता है, रूप सुंदरता बराबर बनी रहती है, और न जाने कितने रोग शांत होते हैं। और अनिद्रा, जिनको नींद ना आने की समस्या है, नींद ना आने की समस्या का सबसे बड़ा उपाय है कि सुबह उदय होते हुए सूर्य को खुली आंख से दर्शन करना। नहीं दर्शन कर सकते, अगर रोशनी तेज है तो आंख बंद कर, तो आंख बंद कर लो, उनकी किरणें तो तुम्हारी आंख, मुखमंडल पर, तुम्हारी आंखों पर पड़ ही जाएंगी। ऐसी सूर्य की किरणों में ऐसा तेज है, सूर्य की किरणों में ऐसा बल है कि मनुष्य के सारे रोग विदा हो जाते हैं, सारे रोग खत्म हो जाते हैं। सूर्य का उपासक, नोट कर लो, सूर्य का उपासक जो है बीमार नहीं रह सकता। एक कागज पर लिख के रखिए, सूर्य भगवान का उपासक होगा, सूर्य देव का उपासक होगा। आदित्य को हमारे यहाँ भी उपनिषद, वेदों के ऋषि देवता की पदवी पे रखे हैं कि आदित्य का स्वागत करने वाला, आदित्य का दर्शन करने वाले के शरीर के रोग शांत खत्म ही हो जाते हैं, रोगी नहीं रह सकता, हड्डियां रोगी नहीं रह सकती, हड्डियां मजबूत बनी रहती है। और जैसे 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 हम वेस्टर्नाइज जो होते जा रहे हैं, वेस्टर्न
कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बेटे हमारी बच्चियां जो हैं वो सूर्य की रोशनी पड़ने ही नहीं देते अपने ऊपर, कहीं काले ना हो जाए, टैनिंग ना हो जाए, इस चक्कर में सूर्य की रोशनी पड़ने नहीं देते। और फिर समय आने पर पता लगता है कि हड्डियां खोखली हो गई, विटामिन डी रहा ही नहीं, काम खराब हो गया। फिर डॉक्टर बोलते हैं ये लोग दवाई ले लो, हफ्ते में 2